अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास 9th वीडियो लेक्चर्स। आज हम बायोलॉजी पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 जो था या 2 और 1, पहले 3 पार्ट्स में हमने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया है। आज हम एनिमल टिश्यूज़ उठा रहे हैं। तो आज एक ही टॉपिक होगा एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। तो जो प्लांट टिश्यूज़ थे उनको हमने क्लासीफाई भी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, और साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था कि अब नेक्स्ट 2 टॉपिक्स में या 3 टॉपिक्स में हम एनिमल टिश्यूज़ को कवर करेंगे। उसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जो एनिमल टिश्यूज़ है यूजुअली इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। जैसे प्लांट टिश्यू की हो गई थी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था, वो हमने देखा था वहाँ पर। तो इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। चाहे प्लांट हो एनिमल टिश्यू, इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको इस्टेब्लिश किया था बायोलॉजी में मालपीजी ने, एक साइंटिस्ट था। आगे जाकर आप देख लोगे ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे उठाएंगे एनिमल टिश्यूज़ में। इसको पहले हम थोड़ा क्लासीफाई करेंगे रफली। एनिमल टिश्यूज़ दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू, नाम भी बोलता है कि इसमें क्या होगा। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो है नंबर 4 टाइप जो है नंबर 4 इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जिसमें आपको न्यूरॉन वगैरह पढ़ने हैं। इस तरह एपिथेलियल टिश्यू की फिर सब टाइप्स हैं, तो हम देखेंगे उनमें क्या क्या है। जैसे स्क्वेमोस एपिथेलियम है, स्क्वेमोस एपिथेलियम या स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरह से एक और टाइप है इसकी कॉलमनर एपिथेलियम। एक और टाइप है इसकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस तरह की एक और टाइप है, ब्रॉडली देख रहा हूँ मैं, जिसको ग्लैंड्यूलर बोलते हैं। ये सिंपल होते हैं। फिर कम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें स्ट्रेटिफाइड टिश्यू सारे आ जाएंगे। ये 11th लेवल का कंसेप्ट है। आप सिर्फ सिंपली इसके बेसिक कुछ चीज़ों को यहाँ पे याद रखेंगे, बाकी हम आगे जाके पढ़ेंगे। कई बुक्स सीलेटेड एपिथेलियम को अलग कैटेगरी बनाती है, लेकिन सीलेटेड एपिथेलियम जो है वो इन्हीं में आना चाहिए, बिकॉज स्क्वेमोस सीलेटेड एपिथेलियम होता है, या कॉलमनर सीलेटेड होता है, या क्यूबॉइडल सीलेटेड एपिथेलियम होता है। तो जहाँ पे किसी सेल में चाहे ये वाली या ये वाली सेल होगी जिसके ऊपर भी छोटे छोटे बाल जैसे होंगे, जिनको हम सीलिया बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीलेटेड टिश्यू। तो सीलेटेड यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसका मतलब हमें अलग से इसकी कैटेगरी बनाने का कोई वो लॉजिक नहीं बनता है। बेसिकली ये 4 आप याद रखो। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड है, यानी कंपाउंड जो एपिथेलियल है। आज हम इन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वीडियो पॉज करके लिख लेना ये कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आज हम एपिथेलियल ज़्यादा पढ़ेंगे, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसकी कई प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले आप देखोगे कि इट्स सेल्स आर tightly packed and have no intercellular spaces.
सो दे फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह आप लिखोगे। जिस तरह मैंने आपको परसों बोला था कि प्लांट्स जो है उनमें एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस जो है वो प्लांट को प्रोटेक्शन देता है टिश्यूज़ को बाहर से, जो एपिडर्मल लेयर होती है। इसी तरह से जो एनिमल में प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो प्रोटेक्शन देता है ऑर्गन्स को और ऑर्गन्स को सेपरेट करता है एक दूसरे से और कैविटीज़ को फिल करता है, वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही आएगी, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग for different organs, comma, it lines the cavities of organs and separates them from each other जैसे आप देखोगे टंग जो है इसके बाहर एक कवर है, जिस कवर की वजह से टंग जो है ये बाकी माउथ से अलग हो गई है। या आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो लिवर है उसकी एक अलग पोजीशन है, लिवर जो है उसके बाहर एक कवर है, उसके एक शीट सा बना है, तो वो एपिथेलियल लेयर का शीट है। तो वो शीट जो है एक तो लिवर को बचाता है और लिवर को बाकी ऑर्गन से अलग करता है। ठीक है, और जो कैविटीज है उनको फिल करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें कई तरह की सेल्स हो सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इट्स सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड regenerate continuously। इसकी सेल्स जो हैं वो लगातार डिवाइड होती जाती हैं। आप देख लो, माउथ हो, एसोफेगस हो, इंटेस्टाइन्स हो, जैसे हम कोई काम करते हैं, कुछ खाते हैं वगैरह, तो उससे जो ऊपर वाली जो सेल्स हैं, जो डेलिकेट सेल्स होती हैं, वो यूजुअली जो है वो उठ जाती हैं। तो फिर उन सेल्स को जल्दी जल्दी वापस रिकवर करने के लिए नया जो सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि वो जो सेल्स है वो जल्दी मेकअप हो जाए, वापस बन जाए। तो इसीलिए एपिथेलियल सेल्स जो है ये बड़ी तेज़ डिवाइड होती हैं और इनमें जो रिजनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इस तरह से आप लिख सकते हो इनकी, ये या आप बोलोगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको मर्जी है वो हेडिंग दे सकते हो इनमें। इस तरह से आप एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि द सेल्स ऑफ epithelium या epithelial tissue rest on a non-living basement। ठीक है, जैसे इस तरह से कहीं पे epithelial cells है या नीचे ऐसे नॉन लिविंग बेसमेंट होगी, तो इस बेसमेंट के ऊपर फिर epithelial cells जो है वो ऐसे अरेंज होती है इस तरह से, इस तरह से। ये इसका न्यूक्लियस बनाया मैंने। तो ये निचला जो लोअर लेयर है इसको बेसमेंट बोलते हैं। बेसमेंट जो है ये नॉन लिविंग होती है। तो इस नॉन लिविंग बेसमेंट के ऊपर लिविंग एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अपना काम करती जाती हैं। अब हम थोड़ा इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक फंक्शंस, एपिथेलियल सेल्स जो है ये एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ मैनी टाइप्स। तो हम उसको इसी तरह से लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक फंक्शंस परफॉर्म्ड, on the basis of unique functions performed, comma, epithelial tissue is of following types: ठीक है, सबसे पहले स्क्वेमोस एपिथेलियम, या हम यहाँ पे अगर
और प्रिसाइजली लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम, क्योंकि मैंने बोला हम सिंपल जो एपिथेलियम है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। कम्प्लेक्स आप यहाँ पे इस लेवल में आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 11th में जाकर पढ़ोगे। तो इट्स सेल्स आर थिन कामा फ्लैट एंड पॉलीगोनल, ठीक है, एंड दे फिट लाइक tiles on a floor, like tiles on a floor। जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम, इसकी सेल्स जो है, चलो इसको सिंपल लिख लेंगे, सिंपल ऐसा सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम। इसकी सेल्स जो है वो थिन होती है, पतली बिल्कुल, फ्लैट, पॉलीगोनल, और इस तरह फिट होती है जैसे टाइल्स लगाते हैं हम फ्लोर में। घर में देखा होगा आपने टाइल्स किस तरह लगाते हैं, बिल्कुल फ्लैट। तो हम इसको यहाँ बना सकते हैं थोड़ा सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम को। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि इस तरह से होती है, और फिर जैसे टाइल्स हम फ्लोर पे लगाते हैं घर में, इसे इस तरह से ये सेल्स जो है एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होती है, इस तरह से जैसे टाइल्स लगाए हैं किसी ने। इस तरह से सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स जो है हमारी बॉडी में होती है, और ये कई जगहों पर मौजूद होती है, कई जगहों पे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे मौजूद है, जैसे ब्लड वेसल्स वगैरह हो गई, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फाउंड इन मैनी body parts of vital functions। बॉडी के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हैं जहाँ होते हैं, उन पार्ट्स में सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल जो है वो मौजूद होती हैं। तो इसमें मैंने भी बोला आपको, जैसे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एग्जाम्पल, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, VSS ELS blood vessels, comma, alveoli of lungs etc. have this tissue। एल्वियोला हो गया, या कहीं पे ब्लड वेसल्स हैं तो यहाँ में जो इनका वॉल होता है वो सिलेक्टिवली परमेबल होना चाहिए। जैसे एल्वियोलाई में डिफ्यूजन वगैरह होता है, गैस एक्सचेंज होती है लंग्स में, तो इसलिए उन जगहों पे, उन डेलिकेट जगहों पे सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम होता है। तो उसका मतलब ये सेल्स जो हैं ये 10 दिस टिश्यू फॉर्म्स ए सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर। मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया ये परमिएबिलिटी क्या होता है, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये अच्छे से मैंने आपको समझाया है। सेलेक्टिवली परमिएबल, दिस टिश्यू फॉर्म्स सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर इन मेनी पार्ट्स, कई जगहों पे, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक शॉर्ट सा नोट आ गया, यहाँ तक हो गई ये बात। अब कई और जगहों पे भी ये मौजूद होता है, जैसे कि इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन esophagus, comma, lining of mouth, मुंह के अंदर से, हाँ अंदर से आप देखो पूरे मुंह में, आप अगर टंग से थोड़ा ऐसे फील करोगे तो आपको लगेगा कि अंदर से एक स्लिपरी लेयर बनी हुई है, तो वो लेयर जो है वो इसी की होती है। अब इसका एक और छोटा सा, जो स्किन सेल्स हैं वो भी स्क्वेमोस होती है, बट वो मल्टी लेयर्ड होती है। द सेल्स ऑफ स्किन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सेल्स ऑफ स्किन आर आल्सो स्क्वेमोस, SQUAMOUS, स्क्वेमोस, बट दे आर मल्टीलेयर्ड, क्योंकि स्किन में जो है वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। स्किन जो है ये कंटिन्यूसली इसमें
जख्म वगैरह लगते रहते हैं या ये कंटिन्यूसली दूसरी चीज़ों के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये जल्दी घिसता है ज़्यादा। तो इसके लिए यहाँ पे भी स्क्वेमोस सेल्स हैं। तो मल्टीलेयर्ड इसलिए बिकॉज यहाँ पे वियर टियर ज़्यादा होता है। वियर एंड टियर होता है यही, वियर एंड टियर मतलब होता है कि कौन सा टिश्यू कितना जल्दी ये ख़त्म होगा या कितना जल्दी घिस जाएगा। स्क्वेमोस बट दे आर मल्टीलेयर्ड सो कॉल्ड is stratified squamous epithelium। यानी जो स्किन वाला पार्ट जो है उसका जो स्क्वेमोस एपिथेलियम है वो मल्टीलेयर्ड है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। इतना काफ़ी है इसमें मेरे ख्याल से। अब हम नंबर 2 लेंगे, कॉलमनर एपिथेलियम। आपने देखा जो स्क्वेमोस है इसकी सेल्स थिन होती है और बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जैसे टाइल्स लगाते हैं हम घर में, किचन या वॉशरूम में टाइल्स लगाते हैं उसी तरह से बिल्कुल फ्लैट होती है, इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है। नंबर 2 कॉलमनर एपिथेलियम। नाम खुद बोलता है कॉलम एपिथेलियम, THELIUM एपिथेलियम। नाम खुद बोलता है कि ये कॉलम टाइप होंगे। कॉलम ऐसे होता है, ऐसे इस तरह की सेल्स होती है ये, कॉलम लाइक सेल्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा नीचे होता है बेस के आसपास। तो ये सेल्स जो हैं ये लंबी ज़्यादा होती है और चौड़ी कम होती है, ये इनका एक फीचर हो गया। कॉलमनर एपिथेलियम, द सेल्स of this epithelium are long, column like। ठीक है, ये लंबी होती है, कॉलम जैसी होती है। कॉलम होता है कोई भी चीज़ जो थोड़ा लंबा हो, ज़्यादा हो और चौड़ा कम हो। फिर लिखेंगे एंड आर फाउंड इन दोज बॉडी पार्ट्स, ये उन जगहों पे मौजूद होती है, इन दोज बॉडी पार्ट्स वेयर सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स। यानी उन जगहों पे जहाँ कोई चीज़ सेक्रीट होगी, जैसे एंजाइम वगैरह या म्यूकस सेक्रीट होगा, या जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी जैसे इंटेस्टाइनल लाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो। अब जैसे आपको पता चला कि उन जगहों पे होती है जहाँ सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होगी, अब आप खुद बोल सकते हो ये कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, द सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग और कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। इसी तरह से अगर कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ट्रकिया वगैरह में मौजूद होता है, वहाँ पे इसका काम क्या है कि इसके ऊपर सीलिया होते हैं। अगर कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया थे, ये कॉलमनर एपिथेलियम बनाया मैंने, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर सीलिया थे, सीलिया होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे छोटे छोटे बालू जैसे नाक के अंदर की लाइनिंग जो है, या इंटेस्टाइन्स में भी ये सीलिया होते हैं। इनका काम क्या है कि कोई भी ये म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, या कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए तो उसको ये इधर मतलब अंदर जाने नहीं देते हैं, उसको वहीं रोक देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसका मतलब जहाँ पे ये कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया होंगे तो ऐसे टिश्यू को बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें एक तो म्यूकस बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है और उसमें बहुत बार फॉरेन पार्टिकल्स घुस जाते हैं, डस्ट वगैरह, फिर ये उनको वहाँ ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। अब हम यही लिख सकते हैं इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट columnar epithelial
cells have cilia and is called ciliated columnar epithelium। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, दे पुश फॉरवर्ड म्यूकस एट्सेट्रा। म्यूकस एक तरह का रस होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सेक्रेट होता है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्रेट होता है। इसके कई सारे काम हैं, तो यहाँ पे वो डिटेल हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कौन सा टिश्यू किस जगह पे मौजूद होता है, उसका क्या काम है। इतना काफ़ी है इस पर भी। आपको ये पूरी चीज़ें 11th में बड़ी इलाबोरेट तरीके से पढ़नी है। हमने स्कीमोस देखा, हमने कॉलमनर भी देखा, इनकी डिफरेंसेस आपको समझ आ गई होंगी, आई होप सो। अब एक और टाइप है नंबर 3, क्यूबाइडल एपिथेलियम। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि कई बुक्स जो है इस सीलिएटेड एपिथेलियम को अलग कैटेगरी बनाती है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये क्यूबाइडल जो है यहाँ पे भी सीलिएटेड हो सकता है। कॉलमनर में दिखाया मैंने, वहाँ पे भी अलग से एक सीलिएटेड एपिथेलियम है। तो उसका मतलब सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ये सब टाइप नहीं, ये अलग टाइप नहीं हो सकती, ये सब टाइप हो सकती है। किसी टाइप के अंदर ये एक टाइप हो सकती है क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो इसका भी नाम दूर से बताता है कि इसकी सेल जो है वो क्यूबाइडल होंगी, ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होंगी। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर क्यूब लाइक। क्यूब पता है आपको क्या होता है, ठीक है। तो इसकी सेल्स जो है वो क्यूब लाइक होती हैं, क्यूब लाइक एंड फॉर्म tubules, tubules ऑफ किडनीज। जो किडनीज होती है उनके अंदर ऐसे, आप 10th में पढ़ोगे, ये ऐसे होता है उनके अंदर स्ट्रक्चर, फिर उसमें ऐसे होते हैं ट्यूब्स, ऐसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड, इस तरह से ट्यूब्स होती है। तो ट्यूब्स जो है इनकी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स। जो ट्यूब्स है उनकी जो सेल्स है वो क्यूबाइडल एपिथेलियल होती है। ये वहाँ पे एक तरह से वो मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं इसको, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का बहुत कम होता है। एब्जॉर्प्शन की बड़ी यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो उस एब्जॉर्प्शन के काम को अंजाम देते हैं किडनीज, और ये मौजूद होते हैं एंड इन डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स, जहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा ये आँख के कई हिस्सों में मौजूद होते हैं, जैसे कोराइड वगैरह हो गया, तो उन जगहों पे भी ये मौजूद होता है। अब जो ये क्यूबाइडल एपिथेलियल जो है